हेलो नमस्कार, मैं प्रीतम आपसे प्रीतम मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे लेक्चर शुरू करेंगे आवर्त गति का जो लेक्चर नंबर 2 है। आप अगर लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे तो लेक्चर 1 अभी जाइए और तुरंत देख डालिए, जिसमें हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जितना चैप्टर का निचोड़ है सब बता दिया है। तो चलिए आज हम देखेंगे सिर्फ इनके क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उनका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र होगा। मतलब जो भी हम एसएचएम से गुजरने जो सरल आवर्त गति करते हैं जो भी कण, वो उनका वेग और विस्थापन के जो भी ग्राफ बनाया जाता है, वेग और विस्थापन का जो भी ग्राफ बनाया जाता है वो कैसा होता है। आपका जो ग्राफ बनाया जाता है वक्र कैसा होता है, जो भी ग्राफ बनता है। तो हम अभी पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हम आपको बताया है कि इसका ग्राफ जो होता है, आपका वो ग्राफ होता है सिर्फ अगर ये वाई अक्ष है और ये क्या है आपका एक्स अक्ष है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, जो क्या इलिप्टिकल होता है यानी कि परवलयाकार का होता है। इसको इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक कण अगला क्वेश्चन है आपका एक कण सरल आवर्ती गति पूरा कर रहा है। मतलब वो जो भी कण है वो क्या सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसका महत्तम महत्तम यानी कि मैक्सिमम मैक्सिमम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा। मतलब कि अगर जो कण है, जैसे कि मान लीजिए लोलक हो गया, आपका सरल लोलक हो गया, सरल लोलक बनाए फिर धागा से गोलक को लटका दिए, या गोलक जो गति करेगा इसका मैक्सिमम जब विस्थापन होगा, जब मैक्सिमम विस्थापन होगा तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम विस्थापन। ये आपका जो होता है जो बीच वाला होता है, आपको इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। ये वो होता है आपका एंड पॉइंट यानी कि अंत बिंदु। अंत बिंदु तब जब जाए गोलक जाएगा वहां पे, तो इसका वहां पे विस्थापन जो होगा मैक्स होगा। यहाँ पे यहाँ पे विस्थापन क्या होता है, मैक्स होता है। जब विस्थापन मैक्स होगा तो इसका त्वरण क्या होगा, ये आपको जानना है। ठीक, तो जब हम बता चुके हैं आपको कि क्या, अगर मिड पॉइंट पे सिर्फ क्या होता है आपका, मिड पॉइंट पे आपका सिर्फ वेग होता है, जो कि वेलोसिटी वेलोसिटी जो होता है, वेग। चलिए वेग लिख देते हैं हिंदी में। वेग वेग जो होता है आपका मैक्स होता है। ठीक, मैक्स यानी कि महत्तम सबसे मैक्सिमम होता है। और के ई का मतलब क्या होता है आपका, के ई भी मैक्स होता है। के ई का मतलब होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो होता है आपका गतिज ऊर्जा जो होता है आपका। ये दोनों सिर्फ क्या होते हैं, ये दोनों सिर्फ आपको मिड पॉइंट पे महत्तम होता है, बाकी सब जीरो होते हैं। और बाकी सब, बाकी जितना भी होते हैं, बाकी जैसे कि आपका हो गया विस्थापन हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सब क्या होता है, जीरो होता है। उधर चला जाइएगा इन पॉइंट पर, ये दोनों सिर्फ यहाँ पे इन पॉइंट पे ये दोनों क्या होते हैं, वेलोसिटी जीरो होगा और काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा आपका एंड पॉइंट पे। अब बाकी सब महत्तम होते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, त्वरण। तो त्वरण क्या होगा आपका, ये दोनों को छोड़कर जितने भी होते हैं मैक्स होते हैं यानी मैक्सिमम होते हैं। तो त्वरण आपका भी यहाँ पे वही कर रहा है, सरल कर और सरल और गति पूरा कर रहा है। तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण क्या होगा, तो महत्तम विस्थापन पर भी त्वरण भी महत्तम होगा, जो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, महत्तम। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, किसी पिंड को के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। अगर पिंड हो गया, हाँ, किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। वो अभी बनाए थे हम, देखिए एक आपका लोलक हो गया है, लोलक चल, लोलक धागे से लोलक गोलक को लटका दिए थे, लोलक हो गया, सरल लोलक हो गया आपका। अब कर रहा है किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति, ये आपका मिड पॉइंट होता है जो लटका दिए, स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। अब ये यहाँ पे आएगा तो महत्तम विस्थापन हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, ये होता है आपका एंड पॉइंट यानी कि अंत बिंदु। जो अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु ये होता है आपका मध्य पॉइंट। ठीक, मध्य बिंदु। चलिए, तो
क्वेश्चन में बोल रहा है किसी पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आपका एंड पॉइंट पे विस्थापन होता है, जो भी विस्थापन होता है मैक्स होता है, विस्थापन मैक्स होता है, वो बताए हैं कि के यानी काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और भी यानी कि वेलोसिटी वेग, वेग क्या होता है, वेग भी जीरो होता है, वेग भी जीरो होता है, बाकी सब यहाँ पे क्या होते हैं मैक्स होते हैं, ठीक। तो विस्थापन आपके यहाँ पे मैक्स होगा। तो बोल रहा है कि माध्य की स्थिति में अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ से जब यहाँ पर गए तो विस्थापन के तो इसको बोला जाता है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक। एम्पलीट्यूड यानी कि क्या, आयाम बोला जाता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आयाम, ठीक। इसको बोला जाता, आयाम बोला जाता है। ये सब हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, जो लेक्चर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक साधारण लोलक का धातु का बाप लकड़ी के बाप से बदल दिया जाए तब उसकी समय अवधि कैसी रहेगी, बताइए। हम कल बताए थे आपको सब कि अगर लोलक की कैसी भी हो प्रकृति, लिक्विड हो, क्या बोलते हैं, लिक्विड हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, कोई भी धातु हो, तो इसकी प्रकृति कैसी भी हो, लेकिन उसका जो समय अवधि होता है वो सेम का सेम रहता है, यथावत रहेगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि सेम रहेगा, यानी कि यथावत हो जाएगा। ये है इसका इसका ये लकड़ी का बनाइए, लकड़ी का बनाइए या लोहा का बनाइए, लकड़ी बनाइए या लोहा का बनाइए, इससे क्या फर्क पड़ता है उसको, उसके गति में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम का सेम, सेम का सेम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक सरल दोलक का 1 सेकेंड में दोलन एफ है, एवं एल उसकी प्रभावी लंबाई है, एवं जी गुरुत्वीय जनित त्वरण है, तो समय अवधि टी को दिया जाता है। कल हम ये सब बता चुके हैं। आपका जो सरल लोलक होता है, सरल लोलक जो ये है, सरल लोलक कैसा होता है, एक धागे से लटकाते हैं गोलक को, तो ये लोलक बन गया। ये है इसका एंड पॉइंट, यहाँ से यहाँ गया एंड पॉइंट, ये भी होता है आपका, इधर आएगा तो इधर भी आएगा तो एंड पॉइंट होगा। ये आपका हो जाएगा मिड पॉइंट, सरल लोलक। अब इसका आवर्त काल जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, तो ये जो आवर्त काल बोलते हैं इसको। ठीक इतने समय में आ रहा है जा रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, आवर्त काल। आवर्त आवर्त काल बोलते हैं। आवर्त काल क्या होता है, अगर समय का देखिए, सरल दोलक का 1 सेकेंड में एफ है, ठीक, दोलन का है एफ है, एवं एल उसकी प्रभावी दूरी लंबाई है। यार देखिए लंबाई कहाँ से नापते हैं, अब लंबाई मास से जो दरम्यान होता है एकदम सेंटर से नापा जाता है। थी लंबाई यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे तो ये आपका एल हो गया। चलिए, और टी, तो इसका आवर्तकाल होता है सरल लोलक का आवर्त टी इक्वल टू होता है आपका क्या, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक लड़की, हम लकड़ी पढ़ने वाले थे एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है, ठीक, मान लिए झूलती है, मान कर लिए झूलती है। चलिए, जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय होगा। देखिए ये आपका झूला हो गया, कल ये सब समझा दिए हैं आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आप उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। देखिए ये आपका झूला हो गया, ठीक। झूला भी एक सरल लोलक ही होता है, जुलाई जब एक सरल लोलक भी होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गई आपकी, एक लड़की झूले पर बैठ कर झूलती है। देखिए ये बैठ गई है, मान लेते हैं लड़की है कोई, बैठ कर झूल रही है, तो बैठ कर झूल रही है तो इसका क्या, सेंटर से मापा जाता है, नाभि से क्या मापा जाता है, लंबाई मापा जाता है। इसका लंबाई यहाँ से नापा जाएगा, ठीक, यहाँ से लंबाई मापा जाएगा, जो एल होगा, ये
झूला का या सरल वाला मान लेते हैं इसका, तो एल होगा, यहाँ से नापा जाएगा। और जब लड़की खड़ी होकर झूलती है, जब यही लड़की खड़ा हो जाएगी तो ये तो बढ़ जाएगी लंबाई, यहाँ खड़ा हो जाएगी तो इसका इसका नाभि से नापा जाएगा, तो यहाँ पे आपका लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई पहले से क्या हो जा रहा है, लंबाई पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया, तो लंबाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, लंबाई कम हो रहा है, ठीक। लंबाई कम होगा, जब खड़ी हो जाएगी तो लंबाई कम हो जाएगा। जब लंबाई कम हो जाएगा तो आप अभी अभी देखें, इसका टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। जो टी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर एल का। यानी एल में जो बदलाव होगा वो भी सेम बदलाव क्या होगा, आपका टी में होगा। तो अगर एल कम होता है तो आपका आवर्तकाल भी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए लंबाई हो रही है आपकी कम, क्या हो रही है, लंबाई लंबाई हो रही है कम, तो आवर्तकाल भी, जो समय लगेगा वो भी कम हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका आंसर हो जाएगा कम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा कम। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वो बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल बढ़ जाता है या घट जाता है या परिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। तभी बताएं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसका उल्टा है ये खड़ी है तो यहाँ से लंबाई में पा जा रहा है, जब बैठ गई तो यहाँ से लंबाई में पा जाएगा, ठीक। खड़ी है तो यहाँ से लंबाई में पा जा रहा है, और बैठ गई तो यहाँ से लंबाई में पा जा रहा है। पहले क्या थी लंबाई, पहले लंबाई ये थी, अब आप उसके बाद से लंबाई ये हो गई, तो लंबाई हो गई बढ़, लंबाई गई क्या, लंबाई गई बढ़। अब सीधा होता है आपका एल से, जो होगा एल में परिवर्तन, अगर एल बढ़ा तो टी भी बढ़ेगा, और जब टाइम बढ़ जाएगा तो झूला हो जाएगा सुस्त। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो झूले के आवर्तकाल में आपके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, ठीक। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरल लोलाक सरल लोलाक आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या होता है। अब यहीं से निकालिए, टी हो गया, टी इक्वल टू आपका सरल लोलक का आवर्तकाल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं, देखिए टी से, टी क्या होगा, रूट अंडर, टी से निकालते हैं आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपका क्या होता है, एल होता है, और जो बटम है तो ये जी क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/g हो जाएगा। तो यहाँ पे जब गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो आपका आवर्तकाल बढ़ेगा, अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ा तो आपका आवर्तकाल घटा, ठीक। तो ये होता है आपका उल्टा, यानी कि इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर, अभी देखिए एक छूट गया, आप ध्यान नहीं दिए, ये जो रूट है, हम रूट को क्या किए हैं, करेंगे रूट को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/g। चलिए आपका ये आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर देखिए रूट का नहीं समझ में आया हो तो फिर से बता देते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। हमको सिर्फ क्या निकालना है, जी और टी का संबंध निकालना है, जी और टी का संबंध निकालना है। टी इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 बाई इनवर्स ले लेते हैं, ठीक प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, तो 1/g या रूट में ले लेते हैं। चलिए एल को हटा दिए, एल के जगह पे 1 मान लिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो टी
रूट दोनों बगल स्क्वायर किए तो रूट हट गया, इधर 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 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आ गया 1/g आपका हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? अभी देखें आप, यहीं से निकाल लीजिए 2 पाई रूट अंडर L/g होता है ना। तो यहाँ से देखिए, जो काम करेंगे एल में वही काम होगा, टी में सेम काम होता है। यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर एल, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, T² रूट अंडर एल। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, लंबाई को बढ़ाएंगे, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो आपका ये भी बढ़ जाएगा। अगर इस लंबाई को घटा रहे हैं तो आवर्तकाल भी घटेगा। तो आपका देखिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, या साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए आंसर 9 नंबर का आंसर हो गया, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है जो 25 सेकेंड में 20 पूर्ण दोलन करता है? तो देखिए ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। जैसे आवर्तकाल निकालना है इसका, टी निकालना है, 20 दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या है आपका? अगर 20 गो दोलन पूरा कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 25 सेकेंड लग रहा है। तो आप देखिए, एक दोलन पूरा करने में आपको कितना समय लगेगा, 25/20। एक दोलन जो करने में टाइम लगता है, यहाँ से ये आपका लोलक जो सरल लोलक यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो इसको करने में जो टाइम लगता है, समय लगता है, उसकी तो बोलते हैं आवर्तकाल, उसी को तो बोलते हैं आवर्तकाल। तो ये दोलन जो पूरा करने में समय लगेगा, एक आवर्तकाल क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आपका आंसर में। इसको 100 बनाते हैं, 5 से गुणा करते हैं, इस तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा क्या, 125, नीचे 100। अब डायरेक्ट पॉइंट लगाने में आराम से क्या हो जाएगा, 1/1.25 सेकेंड। चलिए आंसर हो जाएगा आपका, टी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 1/25 सेकेंड। किधर गया जी पेन, टी 1 सेकेंड में जो होता है चला गया, लिया गया दोलन में समय, जो 1 सेकेंड में जितना दोलन किया गया उसी को बोलते हैं वर्ग का। चलिए अब तो 1.25 सेकेंड आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है। चलिए, एक सरल लोलक लोलक का आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है, तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए, 4 गुना बढ़ा दी जाए तो आओ तो नया 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 न्यू 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 टी क्या होगा, न्यू टी निकालना है। चलिए सूत्र को देखते हैं, इसका आवर्तकाल का टी इक्वल टू आपका क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L/g। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, किस किस को बढ़ाया गया, लंबाई, लंबाई 4 गुना कर दी गई है, आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है। निकाल दें, टी प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट अंडर एल, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, T²। T² नहीं, चलिए अब इस पे यहाँ पे रखते हैं क्या, प्रोपोर्शनल होता है ना, तो ये इसको प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल क्या उधर गया जी कलम, T प्रोपोर्शनल रूट अंडर कितना गुना बढ़ाया गया, 4L, 4, 4 गुना हो गया लंबाई। ठीक, जब 4 गुना लंबाई हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल रूट, 4 का रूट क्या होता है, 2, 2 बाहर निकल गया, रूट अंडर एल। अब यहाँ पे देखिए
क्या हो रहा है यहाँ पे? टी क्या है? किधर गया जी? कहाँ से कहाँ चल जाता है? ये देखिए यहाँ पे टू टेल की जगह पर टी रख सकते हैं और इसको टी डैश मान लेते हैं। चलिए टी डैश निकालना, मतलब न्यू लंबाई को हम टी डैश मान लेते हैं। न्यू न्यू आवर्तकाल को टी डैश मान लिए, तो यहाँ पर देखिए टी टी समानुपाती क्या हुआ आपका? टी समानुपाती टू टी। चलिए टू टी हो गया, तो न्यू न्यू टी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? टू टी। टी टी कितना बड़ा है? 1.5 सेकेंड तक। न्यू टी यानी कि टी डैश क्या है आपका? 2 into 1.5 यानी कि 3.0, यानी कि 3 सेकेंड आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर हुआ क्वेश्चन है, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई, अगर साधारण पेंडुलम मतलब क्या होता है? सरल लोलक, वही लोलक इसका हिंदी होता है क्या है? लोलक। तो पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? दोगुनी कर दी जाए, टी इक्वल टू टी समानुपाती क्या होता है? रूट अंडर एल। जब टी समानुपाती रूट अंडर एल होता है तो वहीं सिर्फ सूत्र है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? तो टी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? टी लंबाई आपका क्या हो जाएगा? 2L। दोगुनी हो रही है ना, तो 2L हुआ, लंबाई बढ़ गया। जब लंबाई दोगुना हो गया तो टी डैश आपका, टी डैश, और यहाँ पे देखिए टी रख सकते हैं रूट एल की जगह पे, तो क्या हो जाएगा आपका? √2T। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, जो चेंज हुआ आवर्तकाल में, वो हुआ टी इनवर्सली रूट रूट √2T, यानी क्या? रूट रूट दो गुना बढ़ जाएगा आपका। कितना बढ़ जाएगा? √2 गुना। चलिए आगे कौन सा आंसर हो गया आपका? ऑप्शन बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना जरूर फीडबैक दीजिएगा। अगर कुछ कमियां रह गई हो तो हम अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए थैंक